कई मायनों में देखा जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से इस यात्रा को लोग देख रहे हैं। कितनी सफल हो पाएगी ये यात्रा? ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। आदरणीय राहुल जी ने इस यात्रा को बिल्कुल राजनीति से अलग रखा है। उनकी जो यात्रा है वो देश को बचाने की यात्रा है। 400 रुपए का सिलेंडर था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ढोल मजीरा गाजर मूरा नींबू नमक सब लगा करके नाच रहे थे। तब वो महंगाई डाहिन बताई जा रही थी। आज वही सिलेंडर 1100 रुपए पार कर रहा है। आज उन्हें वो याद नहीं है, बल्कि वही गाना जब आज हम रिपीट कर रहे हैं तो उनको मिर्चा लगती है। सरकार ने आम आदमी को भयभीत कर दिया और उस भय को निकालने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब हरियाणा में प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा में यात्रा को प्रवेश कराकर मथुरा लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा है कि कांग्रेस की यह यात्रा भारत के लोगों को एक साथ जोड़ने का संदेश दे रही है। भाजपा देश को तोड़ने की राजनीति करती है। देखिए महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर ब्रजलाल खाबरी ने क्या कहा है। इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और हम आपको बता दें कि अभी यूपी में थी कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा, और उसको यूपी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी साहब, उसको वो लीड कर रहे थे। अब वो हरियाणा में प्रवेश कर गई है और हरियाणा में प्रवेश कराने के बाद वो पुनः मथुरा आए हैं। खाबरी साहब, जिस तरीके से मैं दिख रहा हूँ कि 1 महीने से आप लगातार मथुरा के दौरे पर हैं और यहाँ भी आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। कई मायनों में देखा जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से इस यात्रा को लोग देख रहे हैं। कितनी सफल हो पाएगी ये यात्रा? पहले तो ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। जो लोग इसको राजनीतिक मान रहे हैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल जी ने इस यात्रा को बिल्कुल राजनीति से अलग रखा है। उनकी जो यात्रा है वो देश को बचाने की यात्रा है। देश में जिस तरीके की नफरत फैलाई गई है उस नफरत को खत्म करने के, प्रेम से भारत को जोड़ने की यात्रा है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार है, बल्कि पूरे देश में इस तरीके का अन्याय अत्याचार है सरकार का, सरकार के लोगों का। सरकार का क्यों है? क्योंकि जो रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, एक वायदा किया था सरकार ने कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनके साथ छलावा है। महंगाई के नाम पर याद करें आप, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ढोल मजीरा गाजर मूरा नींबू नमक सब लगा करके माला बना के पहन करके रोड पे नाच रहे थे। तब वो महंगाई डाहिन बताई जा रही थी। आज वही सिलेंडर 1100 रुपए पार कर रहा है। आज उन्हें वो याद नहीं है, बल्कि वही गाना जब आज हम रिपीट कर रहे हैं तो उनको मिर्चा लगती है। सवाल ये है कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, जब वो ढोल मजीरा लेके रोड पे आते थे, लेकिन लग नहीं रहा है कि विपक्ष इतनी महंगाई बता रहा है और उसका कुछ प्रभाव सरकार पर लग रहा हो। प्रभाव तो आम आदमी पे इसका पड़ा है। महंगाई पर सरकार अभी भी घिरती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस भले इस बात का दावा कर रही हो। बेरोजगारी, अन्याय अत्याचार, गलत जीएसटी, बस कारण इतना सा है कि सरकार ने डर पैदा कर दिया। सरकार ने आम आदमी को भयभीत कर दिया और उस भय को निकालने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत। 50 घंटे सीबीआई आईबी के और इसको बैठाने के बाद, 50 घंटे बैठाने के बाद भी राहुल गांधी डरे नहीं। उन्होंने कहा कि 50 घंटे के बाद भी 500 घंटे भी आप बिठा लोगे तो ना झुकूंगा, ना डरूंगा, मुकाबला करूंगा देश को बचाने के लिए।
ठीक है, मान लीजिए बात आपकी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन अभी रिसेंटली पिछले बार अभी 22 में चुनाव हुआ है। कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति चुनावों में नहीं रही है। कांग्रेस में दिख रहा हूँ कि कार्यकर्ता जमीन पर दिख नहीं रहा है। क्या कारण है कि आप सही मायने में विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए, 2022 की जब आप चर्चा कर रहे हैं तो 2022 में सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम करा के इस गेम को उन्होंने जीता है। इसकी काट क्यों नहीं फिर आप कांग्रेस पर? हमारे पास काट का जब रास्ता निकाला है तो वो रास्ते ही तो निकल रहे हैं, वही तो हमारी यात्रा है। तो इसे आप राजनीतिक नहीं बता रहे हैं, अब इसे आप पॉलिटिकल राजनीतिक नहीं है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इन दोनों का कोई अंतर नहीं है। हम जो कहना चाह रहे हैं, ये हिंदू और मुस्लिम करा के जो खेल खेल रहे हैं, हम हिंदू और मुस्लिम नहीं करा रहे हैं, हम भाईचारा बना रहे हैं। हम हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, और जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं। हम इनको अलग अलग बांट करके राजनीति नहीं कर रहे, हम सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। देश तभी मजबूत होगा, देश तभी एक होगा जब तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम विचारधाराओं के लोग एक साथ बैठ करके देश को बनाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए जब एक हो जाएंगे, तभी हम समझेंगे कि भाजपा के लोग लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह विफल है, कोई इसके मायने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भयभीत है, डरी हुई है, उनकी खिसियाहट हमें ये बता देती है कि हाँ, इनके अंदर डर बैठ गया है। और उसी डर के तहत कल त्रिपुरा में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने आनन फानन डेट निर्धारित कर दी उद्घाटन की, जैसे कि बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे की डेट रख दी थी आनन फानन के, इसका हमें फायदा मिलेगा। और जैसे ही 20 जगह वो कोलैप्स हो गया रोड। नहीं, उन्होंने तो बोला है मंदिर बनने की डेट में फिक्स कर दी है। तो डेट फिक्स करने के बाद ही तो मैं कह रहा हूँ कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो डेट फिक्स कर दी थी, और एक बड़ी वाहवाही लूटना चाह रहे थे कि हम जो टास्क दिया है काम पूरा होने का, उसके 6 महीने पहले हम इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन के ठीक 6 दिन बाद उस रोड में, 300 किलोमीटर के रोड में 20 जगह क्रैक आए, बैठ गया, रोड फट गया। अच्छा जी, क्योंकि आप पर प्रदेश की कमान है कांग्रेस की, और चुनाव में अब बहुत समय नहीं है, अगले साल चुनाव है, तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। 24 को क्या उम्मीद है, कितना मजबूत कर पाओगे उत्तर प्रदेश को 24 में आप? देश की जनता जनार्दन ने बहुत अच्छे से अब समझ लिया है, कांग्रेस ने 49-50 साल में देश को बनाया है, और इन्होंने धोखा दे करके 14 में 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हर घर को मिलेगा, इस तरीके के प्रलोभन देने के बाद जनता जनार्दन ने एक बार इन पर विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद जो 8 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी का है देश के अंदर, देश की सरकार चलाने के, आम नागरिक जान गया है कि ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं बेचते हैं, झूठ के अलावा ये और कुछ नहीं परोसते हैं, झूठ के अलावा इनकी दुकान में कुछ है नहीं। लिहाजा बावजूद भी वो सरकार बना रहे हैं। इसके बावजूद अब आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां से बनना शुरू होती है वहीं से जाना शुरू हो गई है। 24 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को कैसे मजबूत करोगे? गांव में आपके कार्यकर्ता नहीं है, बस्ती तक तो आपके लगते नहीं है, कैसे मजबूत करेंगे? क्या प्लान है इसका आपके पास? वो प्लान हमारा है, वो अंडरस्टूड है। अब उस प्लान को उजागर करेंगे तो हमारा विरोधी तो पहले ही सतर्क हो जाएगा, उसको तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी आतताई सरकार से कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस है, बाकी सब धराशायी है। आपकी बात मान ली, लेकिन विषय यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता धरातल पर नहीं दिख रहा है। कैसे उम्मीद करोगे कि 24 में आप सरकार बना सकते हैं? अभी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के 3 दिन की यात्रा में जो लोग सोचा नहीं करते थे वो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। अगर वो धरातल के लोग नहीं हैं, अगर वो हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, तो हजारों की भीड़ हमारी इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कैसे चले? हमारे कार्यकर्ता हैं, वही तो चले हैं, कोई भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं गए थे।
कार्यकर्ता तो हमारे ही थे ना, कांग्रेस के थे, और उन्हीं नहीं है, नहीं जमीन तक कार्यकर्ता है। सदस्य चलाया था चुनाव से पहले, उसमें हर विधानसभा में 20-20, 25-25, 30-30 हजार सदस्य बनाए हुए थे, लेकिन आपके वोट 1500, 1200 हजार। मैंने बोला ना, उसी तरह की तो नहीं है। मैंने बोला था ना, अभी आपको बताया था कि जो चुनाव पिछला 22 का चुनाव था वो टोटल हिंदू और मुस्लिम पे करा दिया गया एंड में, इस तरीके की झूठी झूठी। आप भीड़ की बात कर रहे हो, लेकिन ये भीड़ आपके वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। भीड़ रैलियों में तो हो जाती है, सभा में हो जाती है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? इसका क्या रीजन? हो नहीं रही थी, आज हो रही है। हम लगे हैं उसमें पूरे तरीके से और हम सफल होंगे अपने काम में। इस वक्त एक मुद्दा विशेष रूप से चल रहा है लगातार, जो कि श्री कृष्ण जन्मस्थली और शाही ईदगाह को लेकर मथुरा में चल रहा है, और मथुरा में आप लगातार यहाँ आ रहे हैं, आपके पास अपडेट भी होंगे। कांग्रेस चाहती है कि वाकई में ये मुद्दा जेन्युइन है और यहाँ इस मुद्दे पर बहस होके और यहाँ एक जो भव्य मंदिर है या उसकी जमीन है वो मिलनी चाहिए। अब ये तो आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने कहा होता तो हमें पता होता, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, कुछ भी करे सरकार, लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यापारी के, किसी भी उसके संस्थान के जो मालिक लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार ना करे। जो उसको करना है, किसी का रोक नहीं है, ना मंदिर से किसी को परहेज है, ना मस्जिद से किसी को परहेज है। धार्मिक लड़ाई हम बिल्कुल नहीं चाहते देश के अंदर। कांग्रेस चाहती है कि जो ये जेन्युइन है, जो जमीन बताई जा रही है शाही ईदगाह के परिसर में श्री कृष्ण जन्म स्थान की, तो वो जेन्युइन है। कांग्रेस मानती है इस बात को? कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं बोला। कांग्रेस आज भी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जो माननीय कोर्ट आदेश करता है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो वहां पर गरीब लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं जो उनके छोटे छोटे दुकानें हैं, उनको उजाड़ करके, और एक जो सपना है सरकार का, अगर वो पूरी करती है तो बहुत सारे गरीब लोग मारे जाएंगे। उनका भी ध्यान सरकार रखे, ये हम कहना चाहते हैं। ये विषय दूसरा है आप जो बोल रहे हैं। मैं सिर्फ शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात कर रहा हूँ। आप वो वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर पर थोड़ा सा इसे मैनेज कर गए, तो शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्म स्थान में आपके कांग्रेस का क्या पक्ष होना चाहिए? कांग्रेस का पक्ष है, माननीय जो कोर्ट है जिसके अधीन है ये मामला, जो भी कोर्ट आदेश करेगा कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। अच्छा, आप राहुल गांधी के साथ आप काफी समय से जुड़ रहे हैं यात्रा में, उनकी टी शर्ट को लेकर तमाम तरह की सुर्खियां आ रही हैं, और यूपी के तो डिप्टी सीएम और उन्होंने भी इस पर कहा कि रिसर्च इस पर होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या ऐसा खा पी? मैंने 3 दिन उनके साथ लगातार चला हूँ, पग पग पे साथ में चला हूँ। जब व्यक्ति एक स्पीड में चलता है तो अमूमन उसके अंदर हीट पैदा होती है, और ना बारिश उसका कुछ बिगाड़ती है, ना जाड़ा कुछ बिगाड़ती है, और उसकी जो हीट होती है उस हीट को बरकरार रखते हुए पसीना आता है। जाड़े में 6 डिग्री में पसीना आ रहा था हम लोगों को, हम चल रहे थे, ना उस शर्ट में कुछ है, ना कुछ उनके खाने में कुछ है। जो सामान सा वो खा रहे थे वही मैं खा रहा था उनके साथ। जितनी गर्मी उनको लग रही थी उतनी गर्मी मुझे लग रही थी। मेरा पूरा अंदर का बदन करेंगे इस पर भी उन्होंने बात की, रिसर्च होनी चाहिए। वो रिसर्च, वो तो खैर जुमलेबाजों का जखीरा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा, यूपी कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यूपी कांग्रेस के बारे में, यूपी की कानून व्यवस्था पर? हाँ, यूपी के कानून व्यवस्था, यूपी में कानून नाम की कोई चीज है क्या? तो हम बात करें उस पर। सुबह से शाम तक अखबार पढ़ोगे तो कहीं इस बेटी की इज्जत लुटी तो कहीं उस बेटी की इज्जत लुटी, यही तो दिन भर पढ़ते रहते हैं। मोबाइल खोलो, हाल खबर आती। कल मोबाइल खोला, लेकिन भाजपा सरकार के आंकड़ों में तो अपराध बहुत कम हुआ है। पहले गुंडे हुआ करते थे यूपी में, अब गुंडे सब बाहर चले गए ना। पहले जो गुंडे थे वो सब इनके साथ आ गए। यही हम आप कहलवाना चाह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। आज जो कल उनको गुंडा कह रहे थे वो सारे गुंडे आज उनके साथ हैं। कल यही जो आज मंत्रीगण बने बैठे, वहां पर हम दूसरे दलों में थे तो ये गुंडे दिख रहे थे, आज उनके साथ चले गए, वो पवित्र हो गए। तो जितना भी अपराधी है, चाहे जितना बड़ा अपराध करे, लेकिन अगर भाजपा में आ गया तो नहा धो के गंगा जी में से जैसे निकल के आया वो पाक साफ होके आता है, वो उनके साथ है। जैसे मोबाइल खोला ललितपुर जेल के अंदर, अकेला इनका एक ही रास्ता नहीं है,
इनका सरकारी गुंडों से भी रास्ता निकलता है। वहां मजबूर कर दिया उस बच्चे को और उसने वहां पर सुसाइड कर लिया जेल के अंदर। तो जो प्रशासन है, प्रशासन बिल्कुल इनकी इच्छा के अनुरूप काम करता नजर आ रहा है। और आप कह रहे कानून व्यवस्था, कानून नाम की कोई चीज हो तब तो हम कानून व्यवस्था पे बात करें। सुबह से शाम तक हजारों बार कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वो संविधान को मानते कहाँ हैं? संविधान को मानते तभी तो कानून को मानते। संविधान ही कोई नहीं मानने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बात करना ही बेनामी है। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी साहब, जो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब हरियाणा में विदा करके वो मथुरा पहुंचे हैं। उन्होंने बिहारी जी के दर्शन भी किए हैं और साथ ही साथ पार्टी संगठन पर भी अपनी रणनीति की उन्होंने जानकारी दी है और भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाया है। न्यूज के पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।